हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक से आज बात होगी भक्ति काल के सगुण धारा पर कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृतिक रचना गाथा सतसैयर गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण कालक्रमानुसार निम्न है। आचार्य निम्बारकाचार्य हैं। इनका जन्म 1114 ईस्वी, मृत्यु 1162 ईस्वी। जन्म स्थान है इनका निम्बापुर। गुरु है इनके नारद मुनि। संप्रदाय है सनकादि और दार्शनिक मत है इनका द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य हैं आचार्य के रूप में। जन्म है इनका 1478 ईस्वी, मृत्यु है 1530 ईस्वी। जन्म स्थान है चंपारण। गुरु का नाम है विष्णु स्वामी। संप्रदाय इनका रुद्र और दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। स्वामी हरिदास, इनका जन्म है 1478, मृत्यु 1578। जन्म स्थान है वृंदावन राजपुर। गुरु हैं आसधीर और संप्रदाय है सखी। चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका जन्म है 1486 ईस्वी, मृत्यु है 1533। जन्म स्थान है नवद्वीप बंगाल। गुरु हैं केशव भारती। गौरी संप्रदाय है और दार्शनिक मत है इनका अचिंत भेदाभेद। हित हरिवंश, इनका जन्म है 1502 ईस्वी, मृत्यु है 1552 ईस्वी। जन्म स्थान है बादगांव मथुरा। गुरु है इनके गोपाल भट्ट और संप्रदाय इनका राधा वल्लभ संप्रदाय। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भगवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। आते हैं अब सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय पर। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नीमानंद था। निम्बार का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन करने वाला। निम्बार को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनका एक नाम सुदर्शन भी है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे: श्रीनिवासाचार्य, औदुंबाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की, जो निम्न है: वेदांत पारिजात सौरभ, दशलोकी, श्री कृष्ण वराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रसन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। प्रमुख कवि देख लेते हैं। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं: युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है और दूसरा है आदिबानी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था, जिन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था, जिन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्करी है।
वल्लभ संप्रदाय देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1530 ईस्वी। जन्म स्थान चंपारण। पत्नी है इनकी मधुमंगल थी। 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। भक्ति इनकी पुष्टि मार्ग की थी। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्वानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत पुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। ये भागवत पुराण में लिखा गया है। पुष्टि मार्ग में भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, जो निम्न है। मार्ग मर्यादा मार्ग, जिसे वैदिक मार्ग भी कहते हैं। दूसरा प्रवाह मार्ग, जिसे लौकिक सुख का भोग में अंतर्गत आता है। और अंतिम है पुष्टि मार्ग, इसमें भक्ति मार्ग के अंतर्गत आता है। 3 प्रकार के जीव बताया गया है, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। भक्त भी हैं 3, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्टि या शुद्ध भक्ति। वल्लभ ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। इसमें पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये भी इनके ग्रंथ हैं। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जिसे इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है, जिसमें है मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। कवि हैं कुंभनदास, जन्म 1468 ईस्वी, मृत्यु 1583 ईस्वी। गुरु है इनके वल्लभाचार्य। शुरुआत के 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जन्म स्थान है इनका जमुनावतो, उत्तर प्रदेश। सूरदास, जन्म 1478, मृत्यु 1583। गुरु हैं वल्लभाचार्य। जन्म स्थान सीही, उत्तर प्रदेश। परमानंद दास, 1493 ईस्वी, मृत्यु का कोई जानकारी नहीं। गुरु हैं इनके वल्लभाचार्य। जन्म कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कृष्णदास, 1496 ईस्वी, मृत्यु 1578। गुरु हैं वल्लभाचार्य। जन्म स्थान है चिलोतरा, गुजरात। अब 4 हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। गोविंद स्वामी, 1505 ईस्वी, जन्म मृत्यु 1585। गुरु विट्ठलनाथ और जन्म स्थान है आंतरी, राजस्थानी। छीत स्वामी, 1515 ईस्वी, जन्म है इनका, 1585 मृत्यु। विट्ठलनाथ गुरु हैं। जन्म स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास, इनका जन्म है 1530 ईस्वी, मृत्यु है 1585 ईस्वी। गुरु हैं विट्ठलनाथ और जन्म स्थान है जमुनावती, उत्तर प्रदेश। नंददास, जन्म है 1533 ईस्वी, मृत्यु है 1583 ईस्वी। गुरु हैं विट्ठलनाथ, जन्म स्थान है रामपुर, उत्तर प्रदेश। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करते लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गायन का महान समुद्र सूरसागर ही इनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार 1535 विक्रम को हुआ।
ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं जो निम्न हैं। रुनकता गऊ घाट मानने वाले जो कवि हैं, लेखक हैं, आचार्य हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सिही मानने वाले जो हैं वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्ण करने का उपदेश दिया। वे कहते हैं, सूर भय के घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ऐसा उन्होंने कहा। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो हैं सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में रागकल्प द्रुम नाम से हुआ। सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमण गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमण गीत पद संख्या 4078 से लेकर 4710 तक ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमण गीत क पद संख्या 4711 से 4712 तक तथा ख 4713 कथात्मक है। भ्रमण गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमण गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य के रूप में प्रबंध में निम्नलिखित विद्वानों का मत है। विद्वान है, अभिमत क्या है उनका? डॉक्टर चंद्रवली पांडे कहते हैं, लीला प्रबंधात्मक प्रबंध काव्य या काव्य प्रबंध काव्य है। लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है, ये डॉक्टर चंद्रवली पांडे कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर शर्मा का अभिमत है, कृष्णचरित का महाकाव्य। सर्वसम्मत से जो मान्य है वह गेय मुक्तक काव्य माना जाता है। भ्रमण गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मनेजर पांडे ने भ्रमण का 3 रूप बताया, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमण गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सूरसागर में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए थे। शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। एक और कथन है इनका, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने लिखा है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेव। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है, खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैल
प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला, ध्रुव चरित भी इनकी रचनाएं हैं। कृष्णदास कुंभी जात के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमण गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महान वन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहां रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य, सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। ग्रंथ है इनका अनेकार्थ मंजरी, पद हैं 228, कथ्य है पर्याय कोश है। मान मंजरी इनकी रचना है। विषय है अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित नंददास की रचना। श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के साख्य भाव का वर्णन किया गया। इसमें रसमंजरी में 270 पद हैं। नायिका भेद ग्रंथ है यह। रूप मंजरी यह लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी यह 147 पद हैं। इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 माशा भी है। प्रेम 12 खड़ी, प्रेम श्याम सगाई, प्रेम 12 खड़ी के बारे में ऐसी कोई अलग जानकारी नहीं मिल रही है। श्याम सगाई में 63 पद हैं। श्याम की सगाई के बारे में बताया गया है विषय जो है। रुक्मणी मंगल, इसमें 90 पद हैं। विवाह काव्य है। भंवर गीत 216 पद हैं। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी, यह इसका विषय है कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन। सिद्धांत पंचाध्यायी, इसका विषय है कृष्ण की रासलीला का वर्णन। दसम स्कंद भाषा 1700 में जो है 1700 है इसमें पद। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्य में अनुवाद है। इसमें रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने से हिंदी का गीत गोविंद का है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमण गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होती है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाला, इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। प्रमुख कवि देख लेते हैं। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवानिधि ही प्राप्य है। विहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने
नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया। विठल विपुल को नाभा दास ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरीदास बिहारी दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों में ही की गई है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर नाथ मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। प्रमुख कवि। राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठल नाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्वत्व पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्य हैं। मदन मोहन सूरदास ककबर के दीवान थे और संडेला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। उन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, जो निम्न है। पहले ब्रजभाषा के ग्रंथ इनके देख लेते हैं, जिसमें है चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। संस्कृत के 3 ग्रंथ हैं, श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव अष्टक। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा में लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 ईस्वी की है। वृंदावन सत श्री प्रबोधन नंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। माता का नाम तारावती, पिता का नाम केशवदास मिश्र, पत्नी रुक्मणी देवी। ब्रज भाषा ग्रंथ देखते हैं, हित 84 का ग्रंथ है। संस्कृत ग्रंथ देख लेते हैं तो राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की माधुरता के कारण श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। महत्वपूर्ण है यहाँ पे। प्रमुख कवि देखते हैं, हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। व्यासवाणी, जिसमें कि 758 पद हैं और 148 दोहे हैं। रागमाला, इसमें 604 दोहे हैं और यह संगीत शास्त्र है। ये नवरत्न और स्वधर्म पद्धति यह संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगलचार यश, हितजू को मंगल। ध्रुव दास ने स्वप्न में हित
हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, देख लीजिए। पुस्तक है जीवन दशा लीला, कई रचनाएं इनकी दी गई हैं। जीवन दशा लीला, वैदिक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामावली लीला, बृहद वावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, यह गद्य में है, प्रीति चौवनी लीला, अनाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामावली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, और इधर भी छूट गया था, भजन कुंडली लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, रस विलास विहार लीला, रस हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला और दान लीला, कई पुस्तकें हैं इनकी। नहीं नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोविंद वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। संप्रदाय, अब आगे देख लेते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की। ये जो पंक्ति यहां पर दिखाई दे रहा है, ये मीराबाई जब तुलसीदास जी से प्रश्न पूछती हैं तो उसके उत्तर में तुलसीदास जी ने उनको लिख के भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम जदवि परम स्नेही। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। जन्म 1516 ईस्वी, मृत्यु 1546 ईस्वी। जन्म स्थान कुड़की, पिता रत्न सिंह, पति का नाम भोजराज, गुरु का नाम रैदास, भक्ति इनकी थी माधुर्य, मृत्यु स्थान इनका रणछोड़ मंदिर में। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलाल राग, सत्यभामा नु रुषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसी को एक पत्र में लिखा, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरऊं शोक समुढ़ाई। इसके उत्तर में तुलसीदास ने लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में संवत 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। सन संवत नहीं है यहाँ पे। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान उन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजान रसखान, इसमें 181 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहा, 4 सोरठा, कुल 214 छंद हैं। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी, जिसमें 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है इसमें। भारतेंदु ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू वारी, यह रसखान के लिए इन्होंने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियां। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय से देख लेते हैं। श्री भट्ट जी की पंक्ति है, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना।
ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदन वृषभानु, नंदिनी श्याम बरन नंद नंद। रस की रेली बेली अति बाढ़ी, रस की रेल बेली अति बाढ़ी, दंपत की हित बाबरी, बिहरनी रहो सदा मेरे चित चाढ़ी। श्यामा श्याम कुंज तर, ठाढ़े जतन कियो कछु मैना, आनंद कंद श्री नंद सुवन श्री बृजभानु सुता भजन। वल्लभ संप्रदाय में सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो। हरि हैं हरि भजन को प्रणाम, नीच पावे ऊंच पढ़वी वाजते निशान। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चरण रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। सिखवत चलन यशोदा मैया, अर बराय कर पानी गहावती, डगमगाए धरे पहियो। पाहुन करिदय तनक महो, आरी करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गयो। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। खेलत में को काको गोसैया, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। देख रही हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। मेरे नैन बिरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई। मुरली तव गोपाल भावती, मधुबन तुम कतरहत हरे, उधो तुम अपनो जतन करो। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सोहदय, बूझति साच न हासी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। मानो माई घन घन अंतर दामनी, प्रभु हूँ सब पति तन कोटि को। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार आया हो एग्जाम में। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि आगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, सोई सोई जोई सोई कछु गावे। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझावे, फटी न गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे, नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए। यह भी इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधुकर सो, समाचार क छुपाए। सूर मिलो मन जाहि जाहि सो, ताको कहा करे करजी, संदेशो देवकी सो कहियो, जह जह रहो राज करो, तह तह लेव कोटि सिर भार। यह असीम हम देत सूर, पुनुन हाथ खसे नहीं बार। निखरत अंग श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागत मसी, मिलके हवे गई श्याम श्याम की पाती। बिहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कहीं कहीं के उन ब्रज पठई। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। मौसम कौन कुटिल खलकामी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, चरण कमल बंदव हरिराय। यह भी सूरदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। काहे को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लंपट लोग, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। अति मलिन वृषभानु कुमारी, यह भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। पिया बिनु सापिन कारी राती, निस दिन बरसत नयन हमारे। हम सो कहत कौन की बातें, आयो घोष बड़ो व्यापारी। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसों निकसत नहीं उधो, तिरछे हुए जो अड़े। काहे को रोकत मार्ग सुधो, आयो जोग सिखावन पांडे। हम तो कान्ह केल की भूखी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी।
हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न टारे। अब परमानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नैनन नेकह नींद न लीनी। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। राधे जू हीरावटी टूटी, राधे जू हीरावली टूटी, उरज कमल दल माल मर गई जी, बाप कपोल अलक अलकलट छूटी। कृष्णदास की पंक्ति देख लेते हैं। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तन्हाई ठटक्यो, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी। नंददास की प्रसिद्ध पंक्ति देखते हैं। ताई छिन उडुराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रियाजनु नागर नायक। नौ मरकत मणि श्याम कनक, मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन की रिझी मनहु पहिराई माला। गौड़ी संप्रदाय से गदाधर भट्ट की पंक्ति है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूरति, सूरत माही पंगी पागी पगी। झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गावती गीत रसाल। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नव तन किशोरी। राधा वल्लभ संप्रदाय से हित हरिवंश जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। ब्रज नौ तरुणी कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आजु बनी, नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। विपिन घन कुंज रति, केली भूज केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी। सबसो हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय श्याम मुख नाम। हरिराम व्यास की पंक्ति देखिए। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौन सच पायो, जह तह विपत जार जुवत ज्यों प्रकट पिंगला गायो। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को, कापे चली हैं भार। आज कछ कुंजन में वर्षा सी, बादल दल में देखी सकरी, चमकती हैं चपलासी। सुधर राधिका प्रवीण बीना, बर रास रच्यो, श्याम संग वह सुढंग तरन तनया तीरे। प्रेम अनय या जगत में, जाने बिरला कोय, व्यास सतन क्यों परिस है, पचि हरियो जग रोय। संप्रदाय निरपेक्ष यानी जिनका कोई संप्रदाय नहीं है, उन कृष्ण भक्ति कवियों के बारे में, कवित्रियों के बारे में उनकी पंक्तियां देख लेते हैं। मीराबाई की पंक्ति। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है मीराबाई की। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जोगी मत जाई पाई परु, चेरी तेरे हों। प्रेम भगति को पैड़ा ही न्यारो, हमको गैल बता जा। पग बांध घुंघरिया नाचा रे, पग बांध घुंघरिया नाचा रे। रसखान की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। या लटकी अरु कामर, या पर राज तिनु पुर को तज डारो। ब्रह्मा में ढूंढो पुरानन गानन, वेद रिया सुनी चौगुने चायन। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे। ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। होती जू पे कुबरी, हया सखी भरी लातन मुका बकोट की खेती। लेती निकाल हिये की सबे नक छेदी, कै कोड़ी पिराई के देती। कारे उपाय बाँस डोरिया कटाए, नाही उपजैगो बाँस डोरिया कटाए। रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के, बन बाग तड़ाग निहारो।
कोटिक हों कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। जेहि बिनु जाने कच्छू नहीं जान्यो जात विशेष, सोई प्रेम जहि जान के रहीन जात कछु शेष। भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि वीर काव्य देख लेते हैं। 1454 ईस्वी में श्रीधरकृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक रचित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नलिखित हैं। विजयपाल रासो इनकी ग्रंथ है, ये कवि है नल्ल सिंह, वर्ष 1543 भी छंद है, इसमें 43 छंद हैं और विजयपाल और पंग का युद्ध का वर्णन है इसमें। राऊ जैतसी रासो ये कवि नल्ल सिंह ही हैं, 1543 ईस्वी, 90 छंद है। राव जैतसी और कामरान का युद्ध का वर्णन है। विरुद्ध 76 कवि हैं दूर साजी आढ़ा, छंद संख्या है 76 है इसमें छंद। महाराणा प्रताप का यशोगान है इसमें। राणा रासो या दयाराम की रचना है, 1624 ईस्वी, 875 छंद हैं इसमें। सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है इसमें। रतलाम और अगली रचना है रतन रासो, यह कुंभकर्ण की रचना है, कवि हैं इसके, 1624 ईस्वी इसका प्रकाशन है और छंद इसमें कोई संख्या नहीं दिया गया है। रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है इसमें। ख्याम खा रासो यह नियामत खजाना, इसके कवि हैं, 1634 ईस्वी में प्रकाशन था। ख्याम खां चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन इसमें। प्रबंधात्मक चरित काव्य देख लेते हैं तो 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित काव्य निम्नलिखित हैं। ग्रंथ है पंच पांडव चरितरास, कवि हैं शालिभद्र सूरी, भाषा है इनकी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। गौतम राज ग्रंथ है, कवि इसके शालिभद्र सूरी, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। हरिश्चंद्र पुराण, कवि हैं जाखू मणियार, भाषा है ब्रजभाषा। कुमार पाल राजसो, कवि हैं देवप्रभ, भाषा है राजस्थानी हिंदी। कान्हड़ दे प्रबंध, कवि हैं पद्मनाभ, भाषा है राजस्थानी हिंदी। अब नीति काव्य देख लेते हैं। 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की, जिसमें 53 छप्पे हैं। भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार निम्न हैं। ठाकुर सिंह नीतिकार हैं, इनकी रचना है कृपण चरित्र, पंचेंद्री बेली। छीहल नीतिकार हैं, इनकी रचना है नीति काव्य पंचशैली और बावनी। देवीदास नीतिकार हैं, इनकी रचना है राजनीति के कवित्व। जमाल हैं, इनकी जो नीति काव्य है वो है जमाल दोहावली। उदयराज, इनकी रचना है उदयराज को दुहा। बान कवि, इनकी रचना है कलि चरित्र। वाजिद दादू के शिष्य हैं ये, इनकी रचनाएं हैं ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद। बनारसी दास जैन की रचनाएं हैं नवरस पद्यावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सुक्ति, मुक्तावली। राज समुद्र, इनकी रचना है शालिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तरी रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी, बाला बबोध। कुशलवीर की रचना है भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्म संवाद। अकबरी दरबार का काव्य है, इनको देख लेते हैं। भक्तिकाल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार निम्न विवरण है। टोडल इनके जन्म है 1493 ईस्वी, मृत्यु है 1589। ग्रंथ है कुछ फुटकल छंद लिखा है इन्होंने। नरहरि महापात्र कवि हैं, इनकी जन्म है 1505, मृत्यु है 1607। रचना है रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति और कवित्व संग्रह। बीरबल ब्रह्म हैं, 1528 ईस्वी, मृत्यु है 1583। कुछ फुटकर छंद रचना किया इन्होंने। तानसेन 1531 ईस्वी, 1583 ईस्वी, मृत्यु इनकी। संगीत सार, रागमाला और गणेश स्रोत। गंग है कवि, गंग प्रसाद नाम है इनका, 1538 ईस्वी जन्म है, 1617 ईस्वी, मृत्यु। गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली।
पृथ्वीराज, इनकी मृत जन्म है 1549 ईस्वी। इनकी रचना है वेल विकृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज कथी, श्यामलता दशरथ राउत, वसुदेव राउत, गंगा लहरी। रहीमदास की रचना है, इनका जन्म 1553 ईस्वी, मृत्यु है 1626 ईस्वी। रचना है दोहावली या सतसई, भैरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनास्तक, खेत खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग का अंतिम छंद इस प्रकार है, कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सभाहि प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे देखते हैं। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दो भय सुकवियन के सरदार। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने किया था। रहीम की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। रचना है इनकी दोहावली, 300 पद छंद हैं इसमें, ब्रजभाषा में, विषय नीत के दो हैं। नगर शोभा 144 छंद हैं, ब्रजभाषा में, विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है। श्रृंगार सोरठा 6 छंद हैं इसमें संख्या, ब्रजभाषा में, श्रृंगार का वर्णन है इसमें। मदनाष्टक इसमें 8 छंद हैं, खड़ी बोली में है ये, कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। भैरवे नायिका भेद, यह अवधि में नायिका भेद का निरूपण किया गया है इसमें। भैरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत की भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की।